स्पीड की बात कही जा रही है। यहाँ चेतावनी देते हुए कह दिया गया कि अगली तारीख पर जवाब दाखिल कर दीजिए, नहीं तो फिर जवाब दाखिल करने का टाइम नहीं दिया जाएगा। जबकि दूसरे केसों में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही अगर एक पक्ष नहीं आता है तो केस को टाल देती थी। केजरीवाल मामले में आरोपी मौजूद नहीं थे, फिर भी ट्रायल कोर्ट की आलोचना की गई, बड़े बड़े आदेश दे दिए गए। सवाल है कि क्या यह डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखाता? सौरभ दास की रिपोर्ट बताती है कि जज ने पहले भी कई बार आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कई मामलों में सीबीआई और ईडी की थ्योरी को सपोर्ट किया है। उसी सीबीआई और ईडी की थ्योरी को सपोर्ट किया जिसकी विश्वसनीयता पर बार बार सवाल उठते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के इशारे पर डांस करने का आरोप लगता है। संजय सिंह के केस में जस्टिस शर्मा ने ही जमानत खारिज किया और कहा था कि यह पॉलिसी घूसा लेने के लिए बनाई गई थी, जबकि 1 करोड़ रुपया घूस का मिला नहीं। केजरीवाल के अरेस्ट केस में इन्होंने कहा था कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, अब सबूतवा कहां गए पता नहीं। के कविता केस में जमानत खारिज कर दिया और कहा कि वो भी साजिश में शामिल थी, कैसे शामिल थी पता नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस तर्क की आलोचना भी किया। सिसोदिया केस में 100 पेज का फैसला लिखा, बहुत सारी नैतिक टिप्पणियां की, उन पर गवाहों को प्रभावित कर सकने के आरोप भी लगे और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मैडम की टिप्पणियों की आलोचना की। समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के मामलों में उन्होंने जिस तरह की बातें कहा है, उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि ये सामान्य टिप्पणियां नहीं है कार्रवाई के दौरान की, बल्कि फाइनल जजमेंट है। यानी ऐसा लगता है कि जज पहले से ही राय बना चुके हैं बिना सुनवाई के। तो अब तक आपने देख लिया कि कैसे जस्टिस शर्मा इसी तरह के 17 अन्य मामलों में बिल्कुल अलग कार्रवाई करती हैं और केजरीवाल के मामले में बिल्कुल अलग कार्रवाई करती हैं, एकदम बुलेट की स्पीड में। इस रिपोर्ट में रोस्टर को लेकर भी एक समस्या बताई गई है। सारे एमपी एमएलए केस एक ही बेंच को दे दिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर वहां निष्पक्षता की कमी लगे तो फिर आदमी जाए तो जाए कहां, बतियाए तो बतियाए कहां, गुहार लगाए कहां। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर कोई जस्टिस शर्मा पर केंद्र की भाजपा सत्ता को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा रहा है तो बदले में क्या? क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में तो मिलता नहीं है, हर चीज़ की भरपाई होती है, हर चीज़ की एक कीमत भी होती है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इस पूरे मामले में कौन किसके इशारे पर डांडिया कर रहा है, लेकिन जो तथ्य है वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। आंकड़े जो सौरभ दास ने रखा है वो अपने आप में सब कुछ कहते हैं। इस ट्वीट में जो कहा है, जो आंकड़े हैं वो हद से ज़्यादा शर्मनाक हैं और बहुत कुछ बता रहे हैं। सौरभ लिखते हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के 2 बच्चे ईशांत शर्मा और संभावी शर्मा, और ये दोनों केंद्र सरकार के पैनल में वकील हैं। देसी भाषा में कहें तो सरकार जो अलग अलग मामलों में मुकदमेबाजी करती है, मुकदमा लड़ती है, उस पैनल में वकील बनाए गए हैं ये लोग, दिल्ली हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। ध्यान रखिएगा, सरकार के पैनल में जो वकील होते हैं, सरकार के खुश होने से बहुत सारे मुकदमे उन्हें मिलते हैं, और जब मुकदमा मिलता है तो मोटी मोटी फीस भी मिलती है सरकार की तरफ से। यही कारण है कि बहुत सारे वकील सरकार के पैनल में शामिल होने के लिए जुगाड़ लगाते रहते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के 2 बच्चे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सरकार